बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास में क्या पढ़ा था कि कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के बारे में पढ़ा था। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड का मतलब है प्लस होना, प्लस होना इंक्रीज़ में क्या निकालते हैं? फ्यूचर वैल्यू। कि जैसे सेंटेंस में पढ़ा था कि मोर में फ्यूचर की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, लेकिन प्रेजेंट में वही जो अमाउंट है वो फ्यूचर के इक्वल होती है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट में इन्फ्लेशन रेट नहीं है, दूसरी चीज़ें जो रिस्क नहीं है। प्रेजेंट में कंसर्टेनिटी है ना कि ये अमाउंट हमारे पास है तो ये फिक्स है। और डिस्काउंटिंग में क्या है? जब फ्यूचर की वैल्यू प्रेजेंट में देखते हैं कि अच्छा ये फ्यूचर में इतनी अमाउंट है तो प्रेजेंट में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें हम लोग डिस्काउंट का वैसे मतलब डिक्रीज़ करना है, तो वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं। डिक्रीज़ करने में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला भी था, फ्यूचर एफ वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ एन है जो नंबर ऑफ पीरियड्स है। तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है पी वी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट है और इसकी पावर एन है। तो ये हम लोग दोनों का फॉर्मूला है। तो इस तरह ये दोनों तो चलो है हमारे पास, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करनी है हमें प्रेजेंट वैल्यू भी कभी कभी देखनी पड़ती है और कभी फ्यूचर वैल्यू भी देखनी पड़ती है। कि ऐसा है कि आपने इतनी अमाउंट सपोज इनिशियल टाइम पीरियड पे, ये टाइम लाइन है सपोज हमारे पास, हम लोग इसके लिए 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इसके 0 पीरियड पे हम लोग कितनी इन्वेस्टमेंट करें। तो कभी कभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके हमें रिटर्न उसका फ्यूचर में मिलता है। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ भी इतनी अमाउंट, अगर 20,000 सपोज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें कितनी वैल्यू मिलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स करते जाएंगे जैसे इंश्योरेंस में करते हैं, और फ्यूचर में हमें कितनी अमाउंट मिलेगी, तो ये उसकी है। मतलब ये दो तरीके हैं। लेकिन अब क्या है? एक एन्युटी है। अब एन्युटी का कंसेप्ट क्या है? एन्युटी के लिए क्या है कि इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं या सीड्स है। लाजमी कि सिर्फ पेमेंट्स या सीड्स भी कभी हमें अमाउंट्स में मिल भी रही होती हैं, तो उसके लिए फिक्स टाइम पीरियड है, नो गैप बिटवीन दी पेमेंट्स और रिसीट्स है। कि टाइम पीरियड भी अगर यहाँ पे 1 साल का लिया है तो सबसे पहले देखते हैं टाइम पीरियड कितना मंथली होता है 12 ईयर के बेसिस पे, के 12 टाइम्स इन अ ईयर। क्वार्टरली 3 मंथ्स का होता है तो 4 टाइम इन अ ईयर। सेमी एनुअली है सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली और 2 टाइम इन अ ईयर। और एनुअली मतलब हाफ ईयरली, एनुअली भी है मतलब इसको कि 1 साल के लिए भी बोलते हैं, तो हाफ ईयरली 1 टाइम इन अ ईयर। तो ये तो इसका टाइम पीरियड है। लेकिन अमाउंट क्या, जब अगर शुरू में पेमेंट कर रहे हैं तो शुरू में रहेगा, अगर एंड पे कर रहे हैं तो एंड पे। लेकिन अमाउंट की जो सीक्वेंस है, सीरीज़ है, वो एक जैसे ही रहेंगी। ये नहीं होगा कि यहाँ 5,000 जमा करवा दिया, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है और यहाँ डिफ़र नहीं करेंगी वो। अब एन्युटी की टाइप्स कितनी हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन्युटी। मोस्टली जो मतलब कि जानी जाती है वो है 2 हैं। वो कौन कौन सी हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी में क्या होता है? पेमेंट्स की जाती हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड। लेकिन क्या है, जो एन्युटी ड्यू है इसमें पेमेंट की जाती है, पेमेंट या रसीट्स हैं एट दिस बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ये एट दी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कि ये साल के शुरू में, ये मंथ जो भी है उसके शुरू में पेमेंट कर दी जाएगी। तो उसके अलावा कुछ और भी उसकी टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं जो मतलब मोस्टली लोगों को पता नहीं है, ये लोग उस पर वर्किंग ज़्यादा नहीं करते। वो है परपेचुअल एन्युटी। परपेचुअल का मतलब है कि लॉन्ग टाइम है, अनफोर्सीनेबल, बहुत टाइम तक के लिए चलती रहेगी, कंटिन्यू फॉर एवर। दूसरी उसकी टाइप है डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी क्या है? रिसीट। डेफर्ड का मतलब है इन फ्यूचर, सम पीरियड में, तो ये रिसीट्स इन फ्यूचर। और जो है दूसरी कॉन्टीजेंट एन्युटी, ये क्या? डिपेंडिंग ऑन सम इवेंट, फ्यूचर इवेंट्स में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और उसको अगर टाइम आपने जैसे मराइन इंश्योरेंस करवा ली, कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और इस टाइम में अगर कोई भी लॉस होता है वो कंपनी पे करेगी, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर डेथ हो जाती है तो फिर उसके क्या है, आफ्टर डेथ उसकी अमाउंट्स मिलती जाएंगी उसकी इंस्टॉलमेंट्स। तो ये उसकी एक एन्युटी का ओवरव्यू था। अब इसकी हम लोग वर्किंग भी देखेंगे कैसे करते हैं और फार्मूलाज कौन कौन से हैं।